बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन चॉप सोए। इजी और सिंपल रेसिपी है चिकन और वेजिटेबल स्टर फ्राई की, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में ये उतनी ही जायकेदार। लंच या डिनर हो तो आप ये रेसिपी ट्राई करें। हेल्दी भी है और टेस्टी भी बनती है। और इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे कि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी और वेजिटेबल इसकी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, क्रंची और टेस्टी होंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 2 चिकन के बोनलेस ब्रेस्ट पीस लिए हैं जो कि वेट में 500 ग्राम है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया था और धो लिया था और छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है चिकन का वो सारा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब चिकन की कटिंग करेंगे और कटिंग इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स में करेंगे। और जो चिकन ब्रेस्ट आप यूज़ करें अगर वो थोड़े मोटे साइज़ की है तो सेंटर में से पहले उसको हाफ कर लें, फिर इस तरीके से उसके स्ट्रिप्स काटें। और जो इसके स्ट्रिप्स काटेंगे वो ना ही ज़्यादा मोटे साइज़ के हों और ना ही ज़्यादा पतले साइज़ के हों। तो बस मीडियम साइज़ के मैंने इसके देखें इस तरीके से स्ट्रिप्स की कटिंग की है। मैं इस रेसिपी को आधा किलो चिकन से बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को डबल कर दें। और इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब दोनों चिकन के जो ब्रेस्ट पीस थे उनको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब मैंने एक बॉल लिया है और जो ये स्ट्रिप्स काटी हैं इनको बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। और स्ट्रिप्स की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। तो बस इस तरीके से इसकी स्ट्रिप्स की कटिंग कर लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन चॉप सोए में। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे और अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो इसकी जगह काली मिर्च डाल दें। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च। इससे चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सेसमी ऑयल। और अगर आपके पास सेसमी ऑयल नहीं है तो जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है वो ही इसमें ऐड कर दें। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को चिकन में मिक्स कर लेंगे। तो चिकन में जो बेकिंग सोडा डाला है उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है और चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हो जाए और जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर चिकन में आ जाए। और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आधे घंटे के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा लगाया है और वो अपना काम करेगा। उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। अब एक स्लरी रेडी करेंगे तो उसके लिए आधा कप मैंने पानी लिया है। 2 टेबलस्पून उसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो कॉर्नफ्लोर को पानी में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और स्लरी बिल्कुल रेडी हो गई है। आधा किलो चिकन के हिसाब से 2 टेबलस्पून और आधा कप पानी में मैंने स्लरी रेडी की है। अगर आप 1 किलो चिकन से बनाएं तो फिर इसको डबल कर लें। अब एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें आधा कप मैंने ली है रेड बेल पेपर, आधा कप ही येलो बेल पेपर और आधा कप ही क्यूब्स में कटी हुई ग्रीन कैप्सिकम। और अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून चीनी और इसको स्टर फ्राई करेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए नमक और चीनी का और ये थोड़ी सी स्टर फ्राई हो जाए और वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा इनको सौटे नहीं करना, वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा और ये क्रंची नहीं रहेंगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इनको सौटे कर लिया है और ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। कम ऑयल में ही इनको सौटे करेंगे, वरना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और क्रंची भी नहीं रहेंगी। अब इनको मैं पैन में से निकाल लूँगी तो देखिए इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और वेजिटेबल कितनी अच्छी तरह से सौटे हो गई हैं। अब दोबारा से इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। और चिकन को 1 घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को अच्छी तरह से कुक करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और चिकन अपने ही जूसिस में पकेगी और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी। चिकन को मैरिनेट किया हुआ था 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लगाकर, तो उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी।
और देखें चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और चिकन कितनी अच्छी तरह से कुक भी हो रही है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी होगी, अंदर तक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी भी बनेगी और बाहर से इस पे बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पे कलर भी आ गया है और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ जिंजर। अब 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे लहसुन और अदरक के साथ, ताकि दोनों का कच्चापन खत्म हो जाए और चिकन में अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो चिकन को मैंने लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट टेंडर और जूसी भी हो गई है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही ज़्यादा चिकन क्रिस्पी भी हो गई है। अब चिकन में डालेंगे जो स्प्रिंग अनियन का व्हाइट वाला पार्ट है, आधा कप के करीब उसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया था। 2 से 3 डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1/4 टीस्पून इसमें चीनी डालेंगे और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब दोबारा से चिकन को सौटे करेंगे ताकि जो स्प्रिंग अनियन का व्हाइट वाला पार्ट है उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए और जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने सौटे कर लिया है और बहुत ही अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही है। तो देखिए चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त है, चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी है और जो इसमें स्प्रिंग अनियन का व्हाइट वाला पार्ट है उसका भी कलर ख़राब नहीं हुआ। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस और इसमें डालेंगे जो स्लरी रेडी करके रखी हुई थी। स्लरी को डालने से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो पानी के नीचे बैठ जाता है। अब इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये फ़ौरन से थिक होने लगेगा। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो फिर आप इसमें 1/4 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये कितना परफेक्ट बना है और अब इसमें डालेंगे सौटे की हुई वेजिटेबल्स और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप ग्रीन पार्ट जो होता है स्प्रिंग अनियन का, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और इसको डालकर अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए बस इसको सौटे करेंगे, ताकि जो इसमें काली मिर्च डाली है, स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट डाला है, उसका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। बहुत ही टेस्टी ये चिकन और वेजिटेबल स्टर फ्राई बनती हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है लंच और डिनर के लिए। आप इसको सर्व करें एग फ्राइड राइस के साथ या फिर गार्लिक फ्राइड राइस के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और वो लोग जो डाइट करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसको सर्व करेंगे तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। वेजिटेबल्स का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, कितनी क्रंची है ये, और चिकन बहुत ही मज़े की सॉफ्ट, जूसी, टेंडर और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही टेस्टी आपकी ये चिकन वेजिटेबल स्टर फ्राई बनकर रेडी होंगी और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।